हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। बेटा लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक करवा दिए थे, एक्सरसाइज 8 10th मैथ आरबीएससी। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 8 का 21 क्वेश्चन। एक झील में पानी के तल से पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री है। बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। बेटा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा लेंथी है, इजी है, बट सॉल्व करते हैं बेटा। डायग्राम बनाते हैं इसका। एक झील में पानी की सतह से पानी के तल से बेटा कोई झील है, ठीक है। ये झील होगी, इसमें बेटा पानी भरा हुआ है। चलो और बड़ा बनाए थे चित्र अपना। ठीक है, तो बेटा पानी की सतह से 20 मीटर ऊंचे, ये बेटा कोई आपका बिंदु है यहाँ पे 20 मीटर ऊंचा बिंदु ए, ठीक है। इससे 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से बादल का उन्नयन कोण 60 डिग्री। बेटा यहाँ पर कोई उन्नयन वो बिंदु है नहीं बेटा, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। तो बेटा ये बादल है, मान लो बिंदु बी है ये, तो बादल का उन्नयन कोण बेटा इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। और बेटा वो कह रहा है कि यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का, बेटा झील में बादल का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसके तल में बनेगा नीचे, ठीक है। मान के चलो बेटा ये बन गया इसका, ठीक है, प्रतिबिंब, इस बादल का प्रतिबिंब झील में ये बन गया बेटा, ये रहा, ठीक है। बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण बिंदु ए से अवनमन कोण है बेटा 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री है। तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। बेटा बिंदु ए से बादल की दूरी पूछ रहा है, यानी कि ए बी का मान पूछ रहा है। ए बी का मान लेते हैं अपन x मान लेते हैं, चलो, ठीक है। माना ए से बादल बी की दूरी बराबर x मीटर, ठीक है। हाँ बेटा अब देखिए ए बी सी डी ई और ये एफ, ठीक है, सारे बिंदुओं पर बेटा नंबर डाल दिए हमने। तो देखिए ए ई कितने की बेटा ये आपकी 20 की है, तो ए बी के बराबर ये आपकी सी डी होगी, तो बेटा ये भी कितने की होगी 20 की, ठीक है। और बेटा सी से बी तक की दूरी मान लेते हैं हम बादल की h, ठीक है ना। तो बेटा बी डी कितने की हो जाएगी, देखिए बी डी इज इक्वल टू एच प्लस 20, H+20। देखिए बेटा यहाँ से यहाँ तक तो है H,
और यहाँ से यहाँ तक है बेटा 20, तो बेटा दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कितनी हो जाएगी h प्लस 20, ठीक है ना बेटा। हमारे इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, देखिए जिनमें उन्नयन कोण दिए गए हैं। एक तो है त्रिभुज ACB जिसमें कोण कितने का है 30 का, और बेटा इसका आधार मान लेते हैं हम x तो मान ही रखा है, ठीक है, y का मान लेते हैं आधार, आधार आगे बेटा y का, ठीक है। तो देखिए बेटा y का आधार मान लिया हमने, और बेटा थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, और लंब और आधार में बेटा कौन सा फॉर्मूला हमारा यूज होता है tan का। तो सबसे पहले त्रिभुज ले लेते हैं ACB, त्रिभुज ACB में देखिए भाई त्रिभुज ACB में बेटा थीटा कितने का है इसमें 30 डिग्री का, ठीक है, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और बेटा AC क्या मानी हमने आधार, तो लंब और आधार में tan थीटा लगता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन आधार। tan थीटा का मान 30 है बराबर लंब का मान h और आधार का मान y, ठीक है। tan 30 का मान 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन y, और बेटा इसका देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से √3h इज इक्वल टू y, ठीक है, y का इंटू 1 से तो y √3h, ठीक है। ये तो आगे बेटा y का मान। अब कौन सा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ACF में, ठीक है भाई, त्रिभुज ACF में, ठीक है। तो बेटा इसमें थीटा कितने का है, कोण थीटा का मान 60 डिग्री, और हम जानते हैं बेटा थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब कौन सी होगी CF, ठीक है, CF। तो बेटा CF का मान कितना होगा, CF का मान CD प्लस DF, ठीक है, जो कि बेटा लंब है हमारा, लंब बराबर CF हो गया हमारा, CF का मान CD प्लस DF। अब बेटा DF कितने की होगी हमारी, ये वाली भुजा, बेटा ये हमारा पानी का तल है D बिंदु, ठीक है, पानी के तल से बादल की ऊंचाई कितनी है h प्लस 20 है, ठीक है। तो बेटा h प्लस 20, देखो जितनी पानी के तल से बादल की ऊंचाई होगी उतनी ही उसकी गहराई में उसकी परछाई बनेगी, ठीक है ना। तो बेटा ऊपर कितनी ऊंचाई है उसकी h प्लस 20, तो बेटा नीचे भी कितनी हो जाएगी h प्लस 20 की, ठीक है ना। अब देखिए बेटा मैंने यहाँ पे मान लिखा है क्या, CF बराबर CD का मान तो कितना है, CD का मान 20 प्लस DF का मान कितना है h प्लस 20, तो बेटा कितना आ गया CF का मान, लंब का मान 40 प्लस h, ठीक है। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी हो जाएगी, यानी लंब का मान हो जाएगा आपका h प्लस 20 इज इक्वल टू h प्लस 40, ठीक है बेटा। तो देखिए लंब का मान आ गया, और बेटा आधार का मान कितना है, y का मान यहाँ पे आ चुका है वैसे, हाँ तो बेटा लंब और आधार में tan थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन आधार। tan थीटा का मान कितना है 60, लंब का मान h प्लस 40, ठीक है ना, h प्लस 40 ही या 40 प्लस h बटे आधार का मान बेटा y है। तो देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिए साहब tan 60 का मान √3 इज इक्वल टू h प्लस 40 बटे बेटा y का मान पुट कर रहा हूं मैं, y बराबर √3h है, √3h, ठीक है बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3 इंटू √3 3h बराबर h का इंटू इससे कीजिए 1 का इंटू, तो ये हो जाएगा बेटा h प्लस 40, तो ये हो गया आपका 3h, h को उधर लाएंगे किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस h बराबर 40, 2h बराबर 40 और बेटा h बराबर 40 अपॉन 2h बराबर 20 मीटर। तो बेटा h का मान कितना आ चुका है, h का मान आ गया हमारा 20, ठीक है, h का मान 20 आ गया। हमें बेटा निकालना क्या है कि AB का मान, यानी कि x का मान, बिंदु A से बादल की दूरी निकालनी है बेटा। तो देखिए बेटा समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, देखो पुनः त्रिभुज बेटा कौन सा है ये, त्रिभुज ACB, त्रिभुज ACB में
बेटा हमसे कर्ण पूछा जा रहा है। देखिए ए बी क्या है, कर्ण है, और बेटा बी सी क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है। हाँ तो बेटा लंब का मान हमारे पास 20 आ चुका है, ठीक है। तो लंब हमको दे रखा है 20, ठीक है। और बेटा आधार नहीं सॉरी कर्ण का मान हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो लंब और कर्ण में कौन सा लगता है, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण। साइन थीटा का मान 60 नहीं बेटा 30 है। साइन 30 बराबर लंब का मान कितना आ चुका है 20, यानी कि एच है लंब का मान, बटे अब कर्ण का मान x है, ठीक है। साइन 30 का मान 1/2 बराबर 20 बटे x, और बेटा x इज इक्वल टू इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, 20 दूनी 40 मीटर। आगे बेटा अतः बिंदु ए से बादल की दूरी x इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू कितनी आ गई बेटा 40 मीटर। और ये हमारा आंसर हो चुका है। बेटा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा लेंदी है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से अभ्यास करें इसका, ठीक है बेटा। कॉपी करिए फटाफट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। एक नदी के पुल के एक बिंदु से, चलो बेटा मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूं यहाँ पे 22वां। क्वेश्चन नंबर 22। एक नदी के पुल के एक बिंदु से पुल के एक बिंदु से पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों को अवनमन कोण, नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि पुल अवनमन कोण दे रखे 30 डिग्री और 45 डिग्री, यदि पुल किनारों से चार मीटर ऊंचा है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बेटा ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखिए बेटा क्वेश्चन 22 सॉल्व करते हैं, इसको साफ करता हूँ। देखिए बेटा सॉल्व। एक नदी के पुल के एक बिंदु से, बेटा कोई नदी है, देखिए रिवर है, नदी बह रही है, ठीक है। उसके ऊपर से बेटा पुल जा रहा है, मान के चलो ऐसे पुल जा रहा है। अच्छा चलो थोड़ा और बड़ा बना लेता हूँ इसको चित्र को। एक नदी है, उसके ऊपर से बेटा पुल जा रहा है ऐसे, ठीक है। और बेटा उसके एक बिंदु से देखो उसकी ऊंचाई दे रखी 4 मीटर, ठीक है। एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे बेटा ए और बी हो गए किनारे, ठीक है। उसके सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, बेटा ये कोण तो दे रखा है एक 45 डिग्री का, ठीक है। ये बिंदु सी मान लेते हैं इसको। और बेटा एक कोण दे रखा है हमें ये वाला अवनमन कोण 30 डिग्री का, यहाँ पे डी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हमसे कह रहा है बेटा यदि पुल की ऊंचाई
यदि पुल किनारों से 4 मीटर ऊंचा है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बेटा हमें ए बी का मान ज्ञात करना, ए से लेकर बी का मान। ठीक है बेटा, ए डी को तो मान लेते हैं हम x और डी बी को मान लेते हैं हम y। ठीक है, तो बेटा नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। ठीक है ना। तो देखिए बेटा, देखिए ये हमारा उन्नयन कोण है, तो त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए डी सी में बेटा ये कोण 30 का है, तो उसका उन्नयन कोण भी कितने का हो जाएगा, 30 का, क्योंकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण समान होते हैं। बेटा ये कोण 45 का है, तो ये भी कितने का हो जाएगा आपका, 45 का। ठीक है, तो बेटा त्रिभुज एक एक करके दोनों त्रिभुजों को ले लीजिए। त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, थीटा का मान कितना है, 30। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और बेटा हमसे आधार पूछ रहा है और लंब हमें दे रखा है, तो लंब और आधार में कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, टेन थीटा का। टेन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन आधार। बेटा डायग्राम अगर सही बन गया, चित्र हमारा सही बन गया, तो हमारा क्वेश्चन एक्यूरेट सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो बेटा टेन थीटा का मान 30 इज इक्वल टू लंब का मान 4 अपॉन आधार का मान x। टेन 30 का मान 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 4 अपॉन x। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x का इंटू 1 से x और 4 का इंटू रूट 3 से 4 रूट 3 मीटर। ठीक है बेटा, ये तो आ गई क्या, a से लेकर के d तक की दूरी। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ AD बराबर। ठीक है, अब नेक्स्ट त्रिभुज कौन सा है बेटा, दूसरा अपना त्रिभुज CDB में। अब त्रिभुज CDB में बेटा इसमें थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 45। ठीक है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है ऑलवेज, तो लंब और आधार में बेटा आधार हमसे पूछ रहा है, तो लंब और आधार में वही टेन का लगेगा। टेन थीटा इज इक्वल टू लंब का मान 4 और आधार का मान y। टेन 45 का मान 1 4 अपॉन वाई। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 का इंटू वाई से y, 1 का इंटू 4 से होगा तो 4 मीटर। ठीक है बेटा, तो ये आ गई हमारी क्या, y यानी कि d से लेकर के b तक की दूरी, यहाँ पर db कह देते हैं इसको। ठीक है, अतः नदी की चौड़ाई, बेटा चौड़ाई कितनी होगी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्स का मान कितना है बेटा निकल के 4 रूट 3, 4 रूट 3 प्लस बेटा y का मान कितना है निकल के 4। ठीक है, अब बेटा कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से, 4 कॉमन, ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 मीटर। और बेटा ये हमारा आंसर हो चुका है और क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है बेटा, क्वेश्चन इजी है, अभ्यास करें। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 23। इसको क्लीन कर रहा हूं मैं। एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है, ऊंचा है, पर खड़ा है। यदि वह पहाड़ी पर खड़ा है, यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यदि वह पानी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा
पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है। ठीक है बेटा, पर देखता है। तो जहाज से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई याद कीजिए। तो जहाज से पहाड़ी की दूरी एवं पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेटा क्वेश्चन अच्छा है, दो चीज़ पूछी गई है इसमें हमसे। ठीक है, एक तो बेटा जहाज से पहाड़ी की दूरी और एक है बेटा जहाज से नहीं सॉरी एक तो है पहाड़ी की ऊंचाई और दूसरी है जहाज से पहाड़ी की दूरी। ठीक है ना। तो बेटा देखिए अपन डायग्राम बनाते हैं इसका, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन का, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। एक जहाज, ये तो हो गया जहाज अपना, ठीक है। जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है बेटा, यहाँ पर कोई डेक है तो ये पानी की सतह से कितने मीटर ऊंचा है 10 मीटर, और ये होगी बेटा पानी की सतह। ठीक है बेटा, इसके सामने कोई पहाड़ी है तो मान के चलो बेटा ये पहाड़ी बना दी हमने। ठीक है, तो पहाड़ी है तो बेटा आगे वो क्या कह रहा है, पर खड़ा है यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। बेटा इसके शिखर से ऊपर खड़ा है वो, तो इसके शिखर से पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण बेटा यहाँ बन जाएगा उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा आधार का अवनमन कोण बेटा इसके पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है। बेटा ये कोण है 30 डिग्री पर देखता है। ठीक है बेटा, यहाँ से देख रहा है वो, तो जहाज से पहाड़ी की दूरी, बेटा जहाज यहाँ पे चल रहा है, इससे पहाड़ी की दूरी पूछ रहा है, यानी कि इस दूरी को मान लेते हैं हम x। ठीक है, और बेटा और ऊंचाई पूछ रहा है, तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेटा ये हमारी x की है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि बेटा AB का मान कितना है 10 मीटर है, तो CD का मान भी कितना हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है ना। और बेटा DE का मान कितना होगा, इसको हम मान लेते हैं h का है। ठीक है ना। हाँ तो बेटा पहाड़ी की ऊंचाई क्या हो जाएगी h + 10, यानी कि h + 10। ठीक है ना। तो बेटा देखिए अपन त्रिभुज ले लेते हैं, एक एक करके त्रिभुज ले लेते हैं। बेटा पहले तो इसका आधार निकाल लें, जो कि पहाड़ी की क्या होगी दूरी होगी। ठीक है, जहाज से पहाड़ी की दूरी हो जाएगी। बेटा x का मान निकाल लेते हैं। देखिए त्रिभुज ABC में बेटा थीटा कितने का है, इसमें थीटा का मान नहीं है ना। तो बेटा देखिए अवनमन कोण है, ये अवनमन कोण 30 का है, तो बेटा ये उसका उन्नयन कोण भी कितने का होगा 30 का। ठीक है, तो थीटा = 30। और हम जानते हैं बेटा थीटा के दिए गए थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब 10 का है और आधार हमसे पूछ रहा है। ठीक है, लंब और आधार में tan थीटा, तो tan थीटा = लंब अपॉन आधार। tan थीटा का मान कितना है बेटा 30, लंब का मान 10 बटे आधार का मान x। तो बेटा tan 30 का मान 1/√3 बराबर 10 बटे x। बेटा क्रॉस गुणा कीजिए, तो बेटा x गुणा 1 से x बराबर 10 का √3 से होगा तो 10√3 मीटर। तो बेटा ये तो आ गई क्या, पहाड़ी की, जहाज से पहाड़ी की दूरी। अतः जहाज की पहाड़ी से दूरी x बराबर 10√3 मीटर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट करते हैं। आगे हमसे क्या पूछ रहा है, वो आगे पूछ रहा है बेटा कि पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। ठीक है ना। तो बेटा पहाड़ी की ऊंचाई निकालने के लिए कौन सा त्रिभुज लें अपन, ADE, त्रिभुज ADE में। ठीक है बेटा, इसका आधार x का है तो BC x की है, तो बेटा AD भी कितने की होगी x की ही होगी। ठीक है ना। देखिए बेटा हाँ भाई, इसमें थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60 के सामने वाली भुजा लंब होगी और आधार हमें दिया हुआ है x का मान बेटा निकाल चुके हैं हम। ठीक, तो लंब थीटा के सामने वाली भुजा लंब और आधार में tan थीटा।
टेन थीटा बराबर लंब अपॉन आधार। टेन थीटा की वैल्यू 60, लंब का मान h, आधार का मान x, टेन 60 का मान √3 बराबर h बटे x। हाँ बेटा, x की वैल्यू रख दो यहाँ से, x का मान रखने पर, या फिर h का मान निकाल लेते हैं पहले, इसका इससे गुणा कीजिए, इसका इससे, तो बेटा h एकम h और x √3, x का मान रखने पर। ठीक है। हाँ तो बेटा नेक्स्ट देखिए आगे, x का मान रख रहे हैं आगे। देखिए बेटा h इज इक्वल टू x, देखो x का मान कितना है, x का मान देखिए 10√3, 10√3 बेटा x का तो मान रख दिया है, और इसके साथ क्या है √3, तो बेटा h बराबर 10 इंटू 3, बेटा √3 इंटू √3 3 हो जाता है, 10 या 30 इज इक्वल टू 30 मीटर। बेटा ये तो h का मान आया निकल के। अतः पहाड़ी की ऊंचाई, बेटा पहाड़ी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, देखिए h प्लस 10 बराबर h प्लस 10, बेटा h का मान 30 प्लस 10 बराबर 40 मीटर, और बेटा पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होगी, 40 मीटर, और ये हमारा आंसर मिल गया बेटा। और एक आंसर ये था हमारा। ठीक है, दोनों आंसर अपने आ चुके हैं। बेटा क्वेश्चन अभ्यास करें, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी है, तो अभ्यास करें ज़्यादा से ज़्यादा। और बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा आगे के क्वेश्चन करवाएंगे। स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट, थैंक यू।